चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। हमें एक बार गांधी जी से मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? पर क्यों? पर आप ये बात जानती हैं कि बम विस्फोट के बाद उन्होंने हमारे बारे में क्या प्रतिक्रिया दिखाई है, क्या लिखा है? हाँ, पढ़ा मैंने। गांधी जी हमारे तरीकों को गलत मानते हैं, लेकिन हम भी तो गांधी जी के हर तरीके से सहमति नहीं रखते ना। फिर भी हम उनका आदर करते हैं। तुम्हें क्या लगता है आजाद, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे? एक बार पहले भी मिलने की कोशिश कर चुके हैं भाभी, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। और ये बात आप कह रही हैं, आपने अपने पति को खोया है। आपके पति की विचारधाराओं पे सवाल खड़े कर दिए थे। इसीलिए कह रही हूँ आजाद, मैं और किसी क्रांतिकारी नौजवान की हत्या होते नहीं देख सकती। गांधी जी की एक छोटी सी भी बात मायने रखती है। सब उनकी बातें सुनते हैं। वो हमारी सोच के खिलाफ है आजाद, हमारे खिलाफ नहीं। आप कह रही तो ठीक है, लेकिन पता नहीं ये पहल कहां तक सार्थक होगी। एक बार फिर से गांधी जी से बात करने की कोशिश करते हैं। भगत को जेल से निकालने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? भगत, तुम एक समझदार आदमी हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। और मेरी समझदारी मुझे कह रही कि मुझे यहाँ पर कुछ समझाने के लिए नहीं, बल्कि कोई बात मनवाने के लिए बुलाया गया। ओए, बात मनवानी होती ना तो इतने प्यार से बातें नहीं करते। बहुत मनवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। आजमा चुके हो आप सब सारे तरीके। अब सिर्फ समझाना बाकी रह गया तुम लोगों के पास। वीरमल, भगत, तुम्हारा दोस्त सुखदेव सरकारी गवाह बन चुका है। मैं नहीं मानता ये बात। मैं अपने यार चुक्की को अच्छे से जानता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। और कब तक ये डिवाइड एंड रूल चलाते रहेंगे आप लोग? कोई नई तरकीब लेकर आइए, पुराने हो चुके हैं ये तरीके। पूरी बात तो सुन लो भगत। सुखदेव सरकारी गवाह बन चुका है। तुम्हें हमारी बात पर भरोसा हो न हो, अदालत में ये बात सामने आ जाएगी। क्या चाहते हैं क्या आप लोग मुझसे? देखो भगत, भलाई इसी में है कि तुम भी सरकारी गवाह बन जाओ। अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई है तुम्हारी, पूरी जिंदगी सामने है। जेल की सलाखों के पीछे क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्यों दूसरों पे भरोसा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? जेलर साहब, मैंने अपनी जिंदगी अपने असूलों से और अपने दम पर जी है। दूसरों के कंधे पर तो जनाजा निकलता है। तो भगत, जनाजा निकालने के लिए दूसरों के कंधे छोड़ दो। देखो, मेरा काम था तुम्हें समझाना, पर नासमझ इंसान को समझाना भी भारी होता है। मुझे समझाना मुमकिन नहीं है जेलर साहब। बाबू जी ने भी कोशिश की समझाने की, पंडित जी ने भी कोशिश की समझाने की। पहली बात, ये बात अच्छे से जानता हूं कि सुखी सरकारी गवाह तो बिल्कुल नहीं बना है। और दूसरी बात, अगर बन भी गया तो मैं सरकारी गवाह नहीं बनूंगा, भले ही मुझे अकेले लड़ना पड़े और आखिरी दम तक लड़ना पड़े। क्यों अपनी जान देना चाहता है? क्यों गुलाम बना रहना चाहता है? क्यों जेल की जिंदगी को अपने गले की फांस बनाना चाहता है तू? मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल के भीतर भी आजाद है।
निर्मल, कोई फायदा नहीं। अभी पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने यहाँ पे आके सही किया है कि गलत। अब इस जगह पर भी दुविधा है। शायद इस जगह का माहौल ही दुविधाजनक है। अगर तुम नहीं चाहते तो मत जाओ, मैं मिलकर आ जाती हूँ। नहीं भाभी, जाएंगे तो हम ही। आप जानती हैं हम किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। काम तो पूरा करके ही जाएंगे हम। काम अधूरा नहीं है आजाद, सोच का फर्क है। शायद तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आ रही। सही कह रही है, हमारे अंदर से ही शायद आवाज नहीं आ रही। हमें याद आ रहा है वो पल जब आचार्य जी का देहांत हुआ था। जब से गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, तब से एक दाना अन्न का मुंह में नहीं डाले थे। खोए खोए से रहने लगे थे, बातचीत तक करना बंद कर दिए थे। अभी भी वक्त है, सोच लो। अभी अगर बात खुद के सोचने के लिए होती तो कब का सोच चुके होते हैं। लेकिन हम अपने साथियों के बारे में सोच रहे हैं। हम अपने दिल में कोई कसक नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारे लिए द्वार खुले थे मदद के लिए, लेकिन हम अपने अहंकार में रह गए। मिलेंगे, हम उनसे जरूर मिलेंगे और आज ही मिलेंगे भाभी। यहाँ दुर्गा कौन है? मैं हूँ। चलिए अंदर, बापू ने बुलाया आपको। आइए दुर्गा, आइए। प्रणाम बापू। हम आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आइए आजाद, स्वागत है आपका। ये क्या मामला क्या है भगत? अरे सुखदेव नजर नहीं आ रहा है। हाँ? सुखदेव नजर नहीं आ रहा है इनके साथ। पता नहीं, आता ही होगा, अब देखते हैं। जिस दिन से उसे हमसे अलग किया गया है, उस दिन से कोई खबर नहीं उसकी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इन लोगों ने उसके साथ बेचारों को मजबूर तो नहीं कर दिया। नहीं बटुकेश्वर, क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी ना तो मजबूर होता और ना ही कोई बेचारा होता। और वैसे भी हम पंजाबी हैं, मौत को अपने माथे से बांध कर चलते हैं। अच्छे से जानता हूं अपने सुखी को। पत्थर पे माथा पटक पटक के जान दे देगा, लेकिन गौरव के आगे टूटना तो छोड़ो, झुकेगा तक नहीं वो। My lord, आपने जय गोपाल की गवाही सुन ली है। Now prosecution wants to call its second witness. सुखदेव पुलिस के साथ? वो भगत के खिलाफ गवाही देगा? सुखी उनसे अलग कैसे जा सकता है? अजी, उन्हें रोको। वो तो चिंता ना कर, सुखी इन्हां दे खिलाफ कदी गवाही नहीं देगा। कुछ तो बात और है, धोखा है। तुम हमारे रास्ते को गलत मानते हो?
हम हर उस रास्ते को गलत मानते हैं जो देश की आजादी के रास्ते में आए। सलाह मानते हो? सलाह पर निर्भर करता है। हिंसा का रास्ता त्याग दो। मैं ये नहीं कहता अहिंसा को अपना लो, मगर हिंसा छोड़ दो। आत्मसमर्पण कर लो पुलिस को। तुम्हारा आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। आत्मसमर्पण कर दो। मैं बात करूंगा सरकार से। तुम्हें कम से कम सजा होगी। बापू, आप गलत समझ रहे हैं। आप कुछ कह रही थी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? क्या कहें आपसे? समझ गए। सोचते हैं, चलते हैं। चलिए भाभी। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें मिलकर मेरी सारी भ्रांति दूर हो गई। अभी भी समय है, विचार करना। पंडित जी, तुमने उनकी गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? उन्हें बताना तो चाहिए था कि हम क्यों आए हैं। उन्होंने हमें कुछ कहने का मौका दिया भाभी। हम जो मांग रहे हैं, हम भगत के बारे में बात करना चाह रहे थे, वो हमारे आत्मसमर्पण की बात लेके बैठ गए। जो मांग रहे हैं हम संभव नहीं है। ये तुम्हारी सोच है आजाद। मुझे पता है, एक बार बात करके तो देखते हैं। आप जाके बात करिए भाभी। मैं मालूम उनका जवाब क्या होने वाला है, लेकिन ठीक है, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। मैं आती हूँ। ये भगत, ये सब क्या चल रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझा उसे जाता जिसे हम जानते नहीं है। सुखी तो मेरा यार है, अच्छे से जानता हूं इसे। इस पे तो मुझे अपने से भी ज्यादा भरोसा था कल, और आज भी है। भगत, भरोसा हमने जयगोपाल पे भी किया था। क्या किया उसने हमारे साथ? उसने हमारे खिलाफ गवाही देके सबसे धोखा किया है। My lord, मैं सरकारी गवाह सुखदेव से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। Permission granted. He also happens to be a approver like Jay Gopal. मंजी, सरकारी गवाह। सरकारी गवाह? सरकारी गवाह? देख अपने दोस्त को भगत, कैसे बिक गया वो खुद का जीव बचाने के लिए। अरे कितने डंडे पड़े होंगे उसको? 2-4 ना? देख ऐसी असलियत सामने आ गई उसकी। Order, order. Silence in the court. भगत? हाँ भगत, और देख साथ में कौन खड़े। अरे तेरे यार का नहीं हो सका तो गम नहीं, खुद का भी नहीं हो सका तू। पता है तेरा नाम गद्दारों की यादी में लिखा जाएगा, क्रांतिकारियों के नहीं। एहसान परामर्श। Order, order. No more shouting. धोखेबाज। ये मेरे साथियों से अलग क्यों खड़ा किया गया है? सरकारी गवाह को अलग खड़ा किया जाता है। तो फिर भगत बाकी लोगों के साथ क्यों खड़ा है? वो भी तो सरकारी गवाह है। जवाब नहीं है।
उसे झूठ बोला गया है। मुझे झूठे अखबार दिखाए गए हैं। माफ करना जज साहब, अगर आज मैंने अपने साथियों के खिलाफ गवाही दे दी तो वाहे गुरुजी के सामने गवाही देने लायक नहीं रहूंगा। वह नहीं बनना सरकारी गवाह। यारो, अरे समझ। Hold him, hold him. Hey. कमाल करते हैं सुखी भाई, पहले बोल दिया होता तो ऐसा गला नहीं फाड़ता सबके सामने। इज्जत गई वो अलग बात है, अब मेरा गसा दुख रहा है। कसा दुख रहा है? दबा दूं तो अड्डा कसा। दबा दे, आजा। मैनू की मालूम था धोखा देंगे साले। I'm sorry, my lord. Our witness has turned hostile. हाँ, ऐसे है। बुरा तो हमें भी लग रहा है, नहीं? I want complete silence in the court. Does the defense have anything to say? My lord, I am representing for Bhagat Singh and his compatriots. मैं इन सब के लिए केस लड़ रहा हूं और मेरा कोर्ट से यह कहना है कि भगत सिंह पे लगाए गए सारे आरोप झूठे और एकदम बेबुनियाद हैं। भगत सिंह ने अनेकों बार नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है माय लॉर्ड, लेकिन आज तक भगत सिंह ने किसी पे हाथ नहीं उठाया। अगर आपकी इजाजत हो मैं कुछ कह सकूं? Go ahead. थैंक यू। हम पे ये इल्जाम है कि हमने असेंबली में बॉम्ब लोगों को मारने के लिए फेंका, लेकिन जहां यह साबित किया गया है कि असेंबली में बॉम्ब लोगों को मारने के लिए फेंका गया, वहां यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उसके धमाके से लोगों को नुकसान पहुंचे। To bring back on the case where the decision is already made in the court doesn't prove anything. But it does me, my lord. It does me. जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो गई हो और उसके दौरान भी उसने अपनी जंग जारी रखी हुई और जो इंसान भूख हड़ताल पे चला गया हो, माय लॉर्ड, उसकी भी एक रूह होती है। एंड वी जस्ट कांट इग्नोर इट माय लॉर्ड। हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा मकसद है इन गोरों का नकाब पूरे देश के सामने उतारूं और एक मुहिम छेड़ दूं। और इससे बेहतर क्या होगा कि लोग देख सकें हमारे देश के नौजवानों के साथ कैसा सल्लूक किया जाता है यहां पर। Out of order. Sit down. After hearing everyone's opinion, I hereby state that this court is adjourned. Final hearing date will be set soon. कि जे वकील ने केस जितन ते कगार ते ला दिता है। डरन दी कोई लोड़ नहीं है, केस अपने नाल है। वाहे गुरु दी मेहर है। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु।